जय हिंद, जय श्री राम। बिहार के उन सभी छात्रों का जिनका एग्ज़ाम इस बार इस मंथ के बाद होने वाला है, यानी कि 12th और 10th, उन सभी विद्यार्थियों को कुछ अपना अनुभव साझा करेंगे कि आखिर इस कम टाइम में कैसे आप अपना नॉलेज अच्छा और अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। आज 4 जनवरी है। मैं आपको विश इसलिए पहले नहीं किया क्योंकि एक विद्यार्थी का उसका रिजल्ट उसका फ्यूचर तय करता है और उसका फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। एक अजीब टाइप का उल्लास होता है जिनका रिजल्ट अच्छा होता है, जिनका एजुकेशन अच्छा हो या जो लोग नहीं पढ़े हैं, अब उनके पास टाइम कम है, इसलिए आप जो नोट्स बनाने के चक्कर में ना रहें। आपको करना ये है कि जो आपका प्रीवियस ईयर्स का आप लोग लिए हैं वो, और एक बिहार सरकार का आता है वो, दोनों को मिला के आपको पहले प्रीवियस ईयर्स का जो आपको सेट मारना होगा। सेट कैसे मारना होगा ध्यान दीजिएगा कि आप एक दिन में 5 सब्जेक्ट नहीं मार सकते हैं। आप एक दिन में आप 1 सब्जेक्ट मार सकते हैं, 2 मार सकते हैं, 3 मार सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि आप अच्छा खासा उस पर कमांड कर सकते हैं। करना क्या होगा? करना ये होगा कि सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव 5 सब्जेक्ट का या 6 सब्जेक्ट का जिनका एक्स्ट्रा हो, वो आपने क्या करें कि एक दिन में आपको मारना होगा। क्या टाइम देख लेना होगा कि एक पर आपको आधा घंटा देना है कि 1 घंटा देना है। तो अगर आप उस टाइप को बनाते हैं तो अब मैं बताता हूँ कि आप ऑब्जेक्टिव लिए। अब ऑब्जेक्टिव को आप आज मारें, लेकिन जब मारते वक्त जो आपको एकदम कंफर्म सही लगे वही मारिएगा। भले आप 70 में से आप 10 को बनाओ, 20 को बनाओ, 30 को बनाओ, उतना ही बनाओ, उतना आपसे कंफर्म सही हो गया। अब उसको साइड कीजिए। आपको मान लीजिए 50 को नहीं बना, अब 50 को उसका आंसर देखिए, उसको उसी टाइम आपको रिवीजन कर लीजिए, 2-3 बार देख लीजिए, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आपको प्रत्येक सब्जेक्ट को ऐसे करना है। कहे कि आपको जो पहले 20 को था, फिर 50 को, कितना हो गया 70 को। अब 70 को आपके पास 70 क्वेश्चन याद हो गया। अब आपको अगला दिन ऑब्जेक्टिव नहीं मारना है, सब्जेक्टिव मारना है। सब्जेक्टिव कौन मारना है? तो आपको मारना है वो लघु, जो 2 नंबर वाला होता है, उसको 6 सब्जेक्ट को मारिए, 5 सब्जेक्ट का मारिए, जितना आपसे बने वही बनाइए। आप टाइम बांटना होगा कि इतना देरी में इतना, कहे कि आपको जो 3 घंटा चाहे 2 घंटा 45 मिनट मिलता है, उसको आप टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। फिर बात करते हैं दीर्घ को। दीर्घ को सही बनाना होगा, आपको सेट बनाना होगा, जितना आपसे बने वही बनाना होगा। फिर उसको अगले दिन गैप दे के सबको आप याद कर लेना होगा कि आपको काम कर जाएगा। अब क्या करना होगा, जब आप सेकंड, आप फिर से आप फर्स्ट मार लिए, आप फिर सेकंड मारिएगा, ऑब्जेक्टिव मारिएगा, तो आपको 2 दिन का गैप मिल गया है, याद हो गया होगा। अगर क्वेश्चन रिपीट किया तो हो सकता है कि आपका जो 20 को सही हो रहा था आपको 30 को सही हो जाए, 40 हो जाए। अगर वो भी सही नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, अगर रिपीट नहीं हुआ तो आपको डबल क्वेश्चन यानी कि 70, 27, 40 क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा। और इस प्रकार से लोग आप 10 साल का सेट मान लीजिएगा तो आपका अच्छा खासा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। और आपको बिहार सरकार कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, ज़्यादा प्रीवियस से आएगा या क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछेगा। अब आपका सब्जेक्टिव भी रेडी हो जाएगा और इसी प्रकार से आपका दीर्घ क्वेश्चन भी आपको अच्छा खासा जानकारी हो जाएगा। और मैं बता दूं कि आप अपने नोट्स या किसी के फिर मत रहिए कि आपको नोट्स मिलेगा, ये आपका अच्छा टाइमिंग है सही तरीके से पढ़ने का। अगर आप नोट्स लिखिएगा, बनाइएगा, टाइम ज़्यादा लॉस होगा। आपको टाइम बस यही गौर करना होगा। दूसरा पॉइंट, आप राइटिंग पर थोड़ा सा कमांड करना होगा तो आप लिख सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट रहेगा ये सेट मारने का तरीका। आप प्रीवियस मार दो, फिर आप बिहार सरकार के मार दो, तो आसानी से आप 70+ की संभावना है कि आप कर सकते हैं। ठीक है, ये सभी विद्यार्थियों के लिए सही तरीका है और ये मेरा अनुभव है। और मैं चीज़ को खुद अपने आप पर रिप्लाई भी किया, अच्छा खासा मार्क्स भी आया और मैं बहुत कम टाइमिंग में पढ़ाई किया। ठीक ना, तो आप लोग उम्मीद है कि आप चीज़ को समझ चुके हैं और ये काम कीजिएगा। शायद आप लोग खुद देख लीजिए कि आपको करना क्या है। आज के लिए जय हिंद। और सभी विद्यार्थियों के लिए नए साल का हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन हम लोग का मेन फेस्टिवल होता है एक विद्यार्थी का, जो हम समझ सकते हैं उसका रिजल्ट। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।